हम मिडिल क्लास लोग की सैलरी पूर्णिमा के चांद की तरह होती है। महीने में बस एक बार आती है और धीरे धीरे करके छोटी होते होते मात्र 15 दिनों में गायब हो जाती है। अब चांद का धीरे धीरे वापस से बढ़ने लगता है, पर हमारा पैसा एक बार खर्च हो गया तो अगले 15 दिनों के लिए उधार कर्जे या बच्ची कुची सेविंग से निकालना पड़ता है। पर क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये पैसा धीरे धीरे घटने की बजाय बढ़ता चला जाए और बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करके हमें अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम दिला दे? देखो, वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर आपको लाइफ में अमीर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको कुछ बाकी लोगों से ज़्यादा स्मार्ट नहीं, बस बाकी लोगों से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होना है। यानी थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करने की बजाय अगर आप इन्वेस्ट करने पर ध्यान दो तो कुछ ही सालों में जो आपको अमीर बना देगा वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ऋषभ और आकाश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो शौर्य, ऋषभ और आकाश, तीन दोस्त रायपुर से मुंबई आए। आंखों में नौकरी के अलग अलग सपने लिए। तीनों के पास अच्छी इंजीनियरिंग की डिग्री थी और साथ ही अमीर होने का सपना भी। ऋषभ का शुरू से ही रियल एस्टेट की तरफ इंटरेस्ट था और आकाश का स्टॉक मार्केट की तरफ। तो वहीं शौर्य सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल अच्छी बनाना चाहता था। शौर्य को लाइफ में हर चीज़ जल्दी चाहिए थी और लकीली तीनों में सबसे पहले नौकरी लगी भी तो शौर्य की। महीने की 30,000 तनख्वाह पे मुंबई में शौर्य ने सारे सपने पूरे करने का डिसीजन बना लिया। मुंबई का पार्टी कल्चर, लिविंग एक्सपेंसेस, खाना पीना और अलग अलग डेस्टिनेशंस शौर्य को भी भा गए और वो हर महीने ये सारी चीज़ें ज़रूर एक्सप्लोर करता। 23 साल का शौर्य अब ज़्यादा समझदार और इंडिपेंडेंट हो चुका था। उसे फैमिली तो चलानी नहीं थी, बस अपना करियर बनाना था। इसलिए उसने ऋषभ और आकाश से अलग रहने का डिसीजन लिया, जहां उसके बाकी ऑफिस कलीग भी रहते थे। आए तो तीनों साथ थे, पर शौर्य अब अपने ऑफिस के पास वाली सोसाइटी में एक अपार्टमेंट में रहने लग गया था, जहां का रेंट था 10 से 12,000 और ये जगह उसके ऑफिस से नज़दीक भी थी। वहीं आकाश और ऋषभ ओल्ड पनवेल में रहते थे, जहां रेंट और प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सस्ते और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा। अब ऋषभ को शुरू से रियल एस्टेट में इंटरेस्ट था और जब वो पनवेल शिफ्ट हुआ तो शुरू के 3-4 महीने उसके पास नौकरी नहीं थी। वो अपने पिताजी से पैसे मंगवाकर अपना खर्चा चलाता। अब ऋषभ सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा था, वो पनवेल में और नवी मुंबई में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पर स्टडी कर रहा था। 2009 में 23 साल का ऋषभ 10 रुपए की चाय और वड़ा पाव पर गुजारा करके इतनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर चुका था कि बस उसे एक बड़ी न्यूज़ और एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत थी। ऋषभ को पता चला कि नई मुंबई अगले 10-15 सालों में खूब डेवलप होने वाली है। यहाँ मेट्रो आने वाली है और ये ओल्ड पनवेल भी नवी मुंबई के डेवलपिंग हिस्सों में आने वाला है। तो ऋषभ ने रियल एस्टेट कंपनी में नौकरी पकड़ी, जहाँ उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, मात्र 15,000 रुपये। पनवेल में एक एरिया है जिसका नाम है खांडा कॉलोनी। वहाँ बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाले थे और वहाँ लैंड अलॉट हो रहे थे। ऋषभ ने अपने पापा को फ़ोन करके 1 लाख रुपए उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा और ये वादा किया कि 10 साल के अंदर अंदर यहाँ डेवलपमेंट होने वाला है और हम इसी 3-4 प्रॉपर्टी खरीद के पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। अब एक इंडियन फादर कहाँ मानने वाले थे, पर कैसे भी करके ऋषभ ने उन्हें डलवा लिए। साल 2011 में वो प्रॉपर्टी बनकर तैयार हो गई। उसके साथ ही वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल और स्कूल बना। ऋषभ ने वो प्रॉपर्टी रेंट पर डाली और 2% का रेंटल यील्ड दिखाला। अब ऋषभ की प्रॉपर्टी का दाम बढ़ते जा रहा था और शुरुआती 5 सालों में उसकी प्रॉपर्टी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया और 5 साल में उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 31 लाख हो चुकी थी और उसे मंथली 20,000 रुपये रेंट आने लग गया था। साथ ही उसकी जॉब भी अच्छी होती जा रही थी। ये दिखाता है कि ऋषभ ने पैसा कमाने से भी पहले उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा जहां उसको फ्यूचर में इनकम आती रहे। वहीं दूसरी तरफ शौर्य 2011 में 25 साल का हो चुका था और अब उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। उसे मुंबई की फ्लैशी कल्चर की आदत लग चुकी थी और अब वो लाइफ के बड़े बड़े परचेज बिना कुछ सोचे समझे करने लग गया था। 50,000 सैलरी होने के बाद और 3 साल नौकरी करने के बाद शौर्य हर वो काम करने लग गया था जो उसके कलीग किया करते। उसके दोस्तों ने गाड़ी खरीदी तो शौर्य का भी मन हुआ कि अपनी गाड़ी ली जाए। भाई साहब शोरूम में जाते हैं और इन्हें पसंद आती है 6 लाख रुपए की सेडान गाड़ी। अब 6 लाख रुपए एक साथ तो नहीं थे, तो बनवाली EMI। और अब आप यहाँ देख ही सकते हो कि रेंट के साथ साथ शौर्य का 12,000 रुपये का एक और फिक्स्ड खर्चा हो गया है। 50,000 की सैलरी में शौर्य 12,000 रेंट पे करता था और 12,000 गाड़ी की EMI, यानी 24 से 25,000 रुपये का खर्चा फिक्स्ड। अब गाड़ी आ गई थी, महंगी वॉचीट हो गई थी, तो अब तो जीवन में किसी हमसफ़र का आना बनता था। और लाइफ पार्टनर आते ही शौर्य ने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे उसके पास बहुत पैसा है और वो खूब पार्टी और मज़े करता है। शौर्य के पार्टनर ने भी अपने मन में शौर्य के लिए वही इमेज बना ली और अब शौर्य के पास 25,000 एक्स्ट्रा बचते भी थे, अब वो भी नहीं बच रहे थे।
धीरे धीरे टाइम बीता। शौर्य अच्छी जॉब की तलाश में स्विच करता रहा। उसने अपनी फैमिली बनाई, शादी करी, पर इस बीच में वो जब भी अपने दोस्तों के बारे में सोचता तब उसे यही लगता कि यार मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ और वो लोग अभी भी वहीं के वहीं पड़े हुए होंगे। फाइनली 11 साल काम करने के बाद जब शौर्य 36 साल का हो चुका था तब उसे ऐसी जॉब मिल गई थी जहां उसे 1 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा था। और अब शौर्य को लगा कि टाइम आ गया है खुद का घर लेने का। शौर्य और उसकी वाइफ अब मुंबई में एक अच्छा घर की छानबीन में लग गए थे और फाइनली पनवेल में एक प्रॉपर्टी पसंद आती है, 3 BHK अपार्टमेंट, और वो भी फुल्ली फर्निश्ड, जो उन्हें 90 लाख रुपए में मिल रहा था। अब 1 लाख की सैलरी वाला आदमी, चलो दोनों मियाँ बीवी की कंबाइंड इनकम 2 लाख भी मान लो, तो 90 लाख तो एक साथ अफोर्ड कर नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने 20 लाख की सेविंग से डाउन पेमेंट करी और बचे 70 लाख की EMI बनवा ली। अब आप यहाँ देख ही सकते हो कि लगभग 58,000 पर मंथ की EMI पे उन्होंने फाइनली अपना ड्रीम हाउस ले ही लिया। सारा पेपर वर्क और लोन प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जब प्रॉपर्टी ओनर का खुलासा हुआ तो शौर्य के होश ही उड़ गए। असल में जिस नवी मुंबई में शौर्य ने प्रॉपर्टी खरीदी थी वो ऋषभ की ही प्रॉपर्टी थी। एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टी जो उसने 2011 में 10 लाख रुपए की खरीदी थी। और अब आप यहाँ देख ही सकते हो कि 11 साल बाद यानी 2022 में जब वो अपनी प्रॉपर्टी बेचने गया तब उसकी वैल्यू 98 लाख हो चुकी थी और उसने शौर्य को वही फ्लैट 90 लाख रुपए में बेचा। दरअसल ये परिवर्तन इसलिए हो पाया क्योंकि 2011 में दिखने वाला पनवेल अब 2022 में कुछ ऐसा दिखता था जहां सब कुछ पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुका था। ऋषभ ने जो स्पेक्युलेटिव गेम खेला था वो बिल्कुल सही बैठा और अपनी नौकरी के साथ और कमाई हुई अर्निंग्स को वापस रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते करते अब उसके पास नवी मुंबई में 4 प्रॉपर्टीज थीं, जिसमें से एक खरीदी शौर्य ने। तो जैसे ही शौर्य ने ऋषभ को देखा वो हैरान हो गया और ऋषभ ने उससे मिलने के बाद बताया कि भाई मैंने इन 13 सालों में 4 प्रॉपर्टी खरीद ली हैं। दरअसल मैं नवी मुंबई में तब इन्वेस्ट किया था जब वो डेवलप हो रही थी और रियल एस्टेट इकलौती ऐसी चीज़ है जो इन्फ्लेशन के दायरे में इतनी नहीं आती। उल्टा इन्फ्लेशन के साथ साथ रियल एस्टेट भी ग्रो होता है और साथ ही बढ़ती प्रॉपर्टी के रेट्स भी और आसपास होती डेवलपमेंट के साथ रेंट भी इंक्रीज हो जाते हैं, यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ पावर ऑफ रेंटिंग भी। 36 की एज में ऋषभ के पास इतना पैसा था कि वो आराम से रिटायर हो सकता था और उसका एसेट उसे पैसा कमा कर दे रहा था। वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप यू विल बी वर्किंग टिल योर लास्ट ब्रेथ। और कुछ ऐसा ही हाल था शौर्य का। इन दोनों में बातचीत चल ही रही थी कि इतने में आकाश का जिक्र हुआ। शौर्य ने पूछा कि आकाश कहाँ है आजकल, नौकरी के लिए कहीं धक्के तो नहीं खा रहा? तो ऋषभ ने बताया, नहीं भाई, उसकी गेम तो एकदम अलग है। उसने 2 साल नॉर्मल जॉब करने के बाद दलाल स्ट्रीट में नौकरी करी और अब वो वहीं पर प्लेस्ड है। रुक, उसको भी बुलाता हूँ। आकाश का इंतजार करते शौर्य और ऋषभ दोनों एक होटल में बैठे हुए थे। तभी आकाश एक ट्रू जेंटलमैन सेंस में अपनी गाड़ी से उतरता है और दोनों से बड़े दिनों बाद मिलकर बहुत खुश होता है। आकाश का सिंपल वे ऑफ लिविंग देखकर शौर्य पूछता है कि भाई तुम्हारा क्या हाल है, लाइफ में कुछ हुआ कि नहीं, पैसा रुपया कमाया कि नहीं ढंग से? इस पर आकाश बड़ी ग्रेसफुली रिप्लाई करता है कि भाइयों, बस अगले 5 सालों में रिटायर होने वाला हूँ। शौर्य मन ही मन सोचता है कि 1 साल रिटायर भी हो गया है और एक 5 साल बाद होने वाला है और मैं अकेला अगले 20 साल तक घर की EMI भरने के लिए काम करूंगा। क्या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शौर्य पूछ ही लेता है कि भाई 5 साल में कहीं लॉटरी तो नहीं लगने वाली? इस पर आकाश उन दोनों को अपनी लाइफ स्टोरी बताता है। कहता है कि मेरी कोई लॉटरी नहीं लगने वाली, बल्कि मैं सेविंग्स रूल और कंपाउंडिंग रूल की मदद से पैसा कमाया है और अब इतना हो चुका है कि बस 3-4 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा। तो आकाश कंटिन्यू करते हुए बताता है कि हुआ यूं कि मेरी पहली नौकरी लगी एक ट्रेडिंग कंपनी में एज एन IT टेक्नीशियन। वहां मेरा काम तो अलग था, पर मैंने स्टॉक मार्केट के कुछ दांव पेच सीखे और अपनी 25 की सैलरी में से कुछ पोर्शन सेव करके इन्वेस्ट करता रहा। इन्वेस्ट करने के लिए मैंने जिस सेविंग मेथड का यूज़ किया था वो था 50-30-20 रूल। मैंने 25,000 की सैलरी में से 50% हिस्सा अपनी नीड्स के लिए रखा, 30% वॉन्ट्स और एंटरटेनमेंट सोर्सेज के लिए और बाकी बचा 20% यानी 5,000 रुपये इंडिया में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP करने का फैसला लिया। इंडिया में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सालाना 10 से 12% का रिटर्न देता है और स्टॉक्स इस बीच में कैसे परफॉर्म करते हैं आकाश ने अच्छे से सीख लिया था। 5 साल इन्वेस्ट करने के बाद और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने के बाद आकाश को समझ आ चुका था कि अब अगर पैसा कमाना है और अर्ली रिटायरमेंट चाहिए तो अपना बिजनेस बिल्ड करने के साथ साथ इन्वेस्टिंग शुरू करनी होगी। आकाश अब अपनी जॉब के साथ साथ फ्रीलांस फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दिया करता था। 28 की उम्र में जहां लोगों को समझ नहीं आता कि UPSC की पढ़ाई करें या नौकरी करें, वहीं आकाश 3-3 काम करके पैसा कमा रहा था और महीने का 1 से 1.5 लाख रुपया अर्न कर रहा था। इसके बाद आकाश ने बताया कि सबसे पहले जो मैंने 5 साल SIP से पैसे बनाए थे उसको मैंने विड्रॉ किया। उसने बताया कि 5 सालों में उसने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो ऑन एन एवरेज सालाना 10 से 12% का रिटर्न दे रहा था, वहां से उसके 3 लाख रुपए करीब बन चुके थे।
इन 3 लाख में से उसने 88,000 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड किए और सबसे पहले 4 लाख रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट करी स्टॉक्स में। इस स्टॉक पोर्टफोलियो में उसे 17% का एवरेज रिटर्न मिल रहा था और आप 10 साल बाद देख ही सकते हो उसके पास कितना पैसा हो चुका होगा, 25 लाख रुपए। पर आकाश जानता था कि अर्ली रिटायरमेंट के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं था, इसलिए उसने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में फिर से एसआईपी करने का फैसला किया, पर इस बार 5,000 की नहीं बल्कि एक तगड़े अमाउंट की। आकाश चाहता था कि वो मात्र 10 से 12 साल में 1 से 1.5 करोड़ के अमाउंट को सिक्योर करने के बाद रिटायर हो जाएगा, जिसके लिए उसने डिसाइड किया कि हर महीने वो 1,20,000 रुपए की इनकम में से 20,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करेगा